चलो, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे साइंस का इंट्रोडक्शन हो चुका था, तो आज वही फिजिक्स का हम लोग पहला चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर मेरा क्या था? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये प्रकाश क्या है, उसके बाद जानेंगे कि ये परावर्तन क्या है, तभी तो पूरा पढ़ पाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि प्रकाश क्या है। तो लिखते हैं क्या है प्रकाश। प्रकाश को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। अगर ये प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग क्या है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमारी आँखें किसी वस्तु को देख पाती है। कहता है क्या कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो ऊर्जा कैसे है, सबसे पहले समझते हैं कि ऊर्जा कैसे है। बताओ, ये मेरा प्रकाश है और हम लोग को पता है कि सूर्य के प्रकाश से हम लोग को विटामिन डी मिलती है। क्या मिलता है? विटामिन डी। तो विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा। जिससे कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और जिसकी उपस्थिति में अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम घर का लाइट का कमरा बंद कर दे तो घर में कितनी भी सारी वस्तुएं हैं, कोई भी हमको दिखाई नहीं देगा। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। अब ये प्रकाश है तो इसका कुछ ना कुछ तो गुण होगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ। चलो, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश सबसे पहला पॉइंट हमारा जो होगा, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो ऊर्जा है। कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, लिखेगा प्रकाश एक प्रकार का है, खाली स्थान दे देगा ऊर्जा। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल यहाँ से रहेगा क्वेश्चन इस तरह से, प्रकाश क्या है? ऑप्शन में रहेगा ऊर्जा, ऑप्शन बी में रहेगा किरण, ऑप्शन सी में रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी में रहेगा आपतित किरण, ऑप्शन डी में रहा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा हमारा? प्रकाश क्या है? तो यह एक ऊर्जा है। तो इस तरह से पता करेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात क्या है और ये चाल क्या? चाल तो हम लोग को पता है कि जिस चाल जिसे हम गाड़ी चला रहे थे, हमको पता है कि हम 20 के स्पीड से चल रहे हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से हम चल रहे, यानी कि स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चाल बोलते हैं। अब ये निर्वात क्या है? तो निर्वात वह माध्यम है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए हम लोग को क्या होता है? माध्यम चाहिए। जैसे सड़क मेरा क्या है? माध्यम। तो उसी तरह निर्वात क्या है? तो प्रकाश की चाल करने का एक माध्यम है। और निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ पे हवा का भी संपर्क ना हो उसी को कहते हैं निर्वात। ठीक है, तीसरा जो हमारा की पॉइंट है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। प्रकाश का
तरंग है कितना होता है, तो 4000 एंगस्ट्रम से, नहीं दिख रहा, यहाँ तक, हाँ चलो। तीसरा जो हमारा पॉइंट है यहाँ हम लिखते हैं कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम तक। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम पढ़ते हैं। एक एंगस्ट्रम, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, बार बार पूछता है ऑब्जेक्टिव को, यहाँ देखो पूछेगा कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर, तो ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, 10 के पावर -10 मीटर। ऑप्शन बी में रहेगा 10 के पावर -8 मीटर। ऑप्शन सी में रहेगा 10 के पावर -12 मीटर। और ऑप्शन डी में रहेगा सभी। तो कौन होगा हमारा, क्या होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। हिंदी में लिखो क्या होता है, मीटर। ये सब जो हमारा की पॉइंट है, इसको याद रखने से एक एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। क्या, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। अगर पूछेगा कि 3 एंगस्ट्रम बराबर क्या होगा, तो इसको हम गुणा कर देंगे 3 × 10 के पावर -10 मीटर। जितना एंगस्ट्रम पूछेगा उतना से गुना कर देंगे। चलो अब हम लोग लिखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी वासियों के लिए, यानी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य रह रहे हैं, ये सब क्या है, पृथ्वी वासियों। तो उसके लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, तो सबसे पहला जो हमारा है क्या है, सूर्य अगर नहीं होगा तो पृथ्वी वासियों के लिए क्या होगा, प्रकाश को मुख्य स्रोत जो हमारा है क्या है, पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश। ठीक है, प्रकाश का मुख्य रूप स्रोत क्या है पृथ्वी वासियों के लिए, तो सूर्य। उसके बाद पूछेंगे कि सूर्य की प्रकाश, क्योंकि सूर्य से क्या निकलता है, प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। जिसको याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। पृथ्वी वासियों के लिए किसका, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, तो हम लोग को याद रहना चाहिए कि सूर्य है। क्या, सूर्य है। चलो नेक्स्ट लिखो, प्रकाश जब एक सरल रेखा में चलती है, दिखा दे रहा, चलती है तो किरण कहलाता है। और ऐसे भी हम लोग को पता है कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, यानी चलती है, तो सीधी रेखा में। हम लोग एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से और लिखेंगे जो बहुत बार सवाल आया है कि प्रकाश जो हमारा है सीधी रेखा में, कैसी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। गमन मतलब होता है चलना, गमन करती है। ठीक है, चलो सबको नोट डाउन कर लो।
इसके बाद हमारा आता है क्या, पूछेगा कि किरण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे किरण, ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रे, किरण। तो किरण क्या है, जब प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है तो वह किरण कहलाता है, किरण कहलाता है। समझो, अगर एक टॉर्च को हम जलाएं, क्या है, टॉर्च हम बनाते हैं, ये क्या है, टॉर्च। अब इससे हम लोग क्या निकाले, प्रकाश। तो अगर ये प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करे तो ये क्या हमारा, किरण। जैसे हम लोग मेला में पहले क्या करते थे, एक रेड कलर का लेजर लाइट खरीदते थे, तो उससे जो लाइट निकलता था वही हमारा क्या है, किरण। तो उसे हम क्या बोलते हैं, किरण। इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि किरण है। अब किरण से क्या बनेगा, किरण पुंज। क्या बनता है, किरण पुंज। तो कह सकते हैं कि किरणों के समूह को, किसका, किरणों के समूह को किरण पुंज क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं या कहा जाता है, कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज, ठीक है। तो बताइए, किरण है, किरण क्या इस प्रकार से था, ठीक है। अब लिखेंगे किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज तीन प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज हमारा जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, तीन प्रकार कौन कौन है, पहला जो हमारा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा है अपसारी, अपसारी किरण पुंज। और तीसरा जो हमारा है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा जो हमारा क्या है, अभिसारी। पहला है समांतर, दूसरा है अपसारी, तीसरा है अभिसारी। पहला समांतर किरण पुंज, पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन दे दिया 2, 3, 4, 5। तो क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो हम बारीकी से समझेंगे कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। चलो, तो इसको सिर्फ फिलहाल अभी लिखो इसको, ठीक है। चलो, तो हम समझते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या है। इसको मिटाते हैं और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है द किंग ऑफ मैथमेटिक्स बाय रोहित के आर, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या है, क्या है, समांतर, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं या क्या है, समझो। तो लिखना है कि वह किरण पुंज क्या है, वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जो क्या है, वह किरण पुंज जो समांतर हो। किसके समांतर, तो किरण के समांतर। वह किरण पुंज जो क्या हो, समांतर हो,
ठीक है, वह किरण पुंज जो समांतर हो वह क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। समांतर किरण पुंज कहलाता है। कह रहा है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वह किरण पुंज जो क्या है? समांतर है। वह किरण पुंज जो समांतर हो वह क्या कहलाता है? तो समांतर किरण पुंज। आप समझते हैं कि समांतर क्या होता है? लिखा देने से सिर्फ नहीं होगा कि समांतर क्या है, अब इसको समझेंगे कि समांतर किसे कहते हैं। तो बताओ, हमने लिखा यहाँ पे, समझो बात को, समांतर। समांतर क्या, इससे क्या है? समांतर से बन रहा है समान अंतर। क्या समांतर से क्या बनेगा? समान अंतर। तो किसके अंतर? किसके बीच अंतर? अंतर मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिखा राम और श्याम के बीच के अंतर, तो राम और श्याम के बीच की दूरी का अंतर, ठीक है। उसी प्रकार किसके अंतर? समांतर का मतलब तो होता है समान अंतर, लेकिन किसके? तो किरण के। किसके? किरण के, क्योंकि यहाँ पे किरण पुंज है, ठीक है। कैसा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। तो किरण ही आएगा तब तो समांतर किरण पुंज बनेगा। तो जैसे हम लिखे, एक यहाँ से किरण गया, एक यहाँ से किरण गया, ठीक है, और समझो एक यहाँ से किरण चला गया। तो समांतर कहने का मतलब क्या है? कि इस किरण और इस किरण के बीच की दूरी क्या है? समान। इस किरण और इस किरण के बीच की दूरी क्या है? समान। तो इसी को हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। किरण पुंज, ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। और बताओ क्या है? किरण पुंज, ठीक है। अब बात को समझते हैं क्या? अपसारी और अभिसारी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे अपसारी। क्या? अपसारी। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज क्या है? तो वह किरण पुंज जो, एकदम सरल भाषा में सीखेंगे कि वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जो किससे? एक बिंदु से निकल करके, एक बिंदु से निकल के या निकलकर फैल जाती है। फैल जाती है। क्या? फैल नहीं, फैल। वह किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है वह क्या कहलाता है? यह कहलाती है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? कि वह किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर क्या होगा? चारों दिशा में फैल जाएगा, उसी को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। वह किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। जैसे क्या है? समझो बात को, ये एक बिंदु है, ठीक है, यहां से निकल गया, ये सभी दिशा में क्या हुआ? फैल गया। ये एरो क्या बता रहा है? कि इधर से निकल करके इधर जा रहा है। तो ये इसी को क्या कहेंगे? अपसारी। अपसारी, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, इसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। आप समझेंगे क्या? अभिसारी किरण पुंज, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। और फिजिक्स को एक बेहतरीन तरीके से आप सरल भाषा में समझने के लिए आप लोग डेली 7 बजे शाम को लाइव आना है आप लोग को, ठीक है। तो फिलहाल इसको अभी आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या है। अब क्या है? क्या बोल रही? इतना पहले 2 बजे, 2:30 बजे।